ओके, सो जो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है उसमें हम देखते हैं आर्ट को। एंड आर्ट को जैसे ही होश आता है तो एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि उसके माथे पर एक पट्टी बंधी हुई है। एंड वो अपने चारों तरफ देखता है एज इफ़ उसको ये जगह मतलब जानी पहचानी नहीं लगती है। तो वो आसपास देखता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो थोड़ी देर बाद अपने कमरे से बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है, तब भी कोई नहीं था। तो वो एक कमरे में जाके देखता है जहाँ पर डॉक्टर्स से रिलेटेड कुछ सामान वगैरह जो होता है ना वो रखा हुआ होता है। एंड उसको तब भी कुछ समझ में नहीं आता। तो वो ना कोशिश करता है उस घर से बाहर निकलने की। एंड जैसे ही वो घर से बाहर निकलने ही वाला था उतने में ही हम देखते हैं गोल्फ को, जो कि उसको पकड़ लेता है, उसका मुंह दबाकर उसको बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ चिल्लाना मत, अगर तुम चिल्लाओगे तो वो लोग सुन लेंगे। एंड वो कंटिन्यूसली चिल्लाने की कोशिश कर रहा था आर्ट, बट उसके गोल्फ के कहने पे वो मान जाता है एंड चिल्लाता नहीं है। और गोल्फ ये शर्त रखता है कि मैं तुम्हारे चेहरे से हाथ तभी हटाऊँगा जब तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम चिल्लाओगे नहीं। तो जो आर्ट होता है वो मजबूरी में मान जाता है और बोलता है कि ठीक है मैं चिल्लाऊंगा नहीं, बट प्लीज़ मेरे चेहरे से हाथ हटाओ। एंड जैसे ही वो हाथ हटाता है तो उसके हाथ हटाते ही जो गोल्फ होता है उसको बोलता है कि देखो मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया उस वक्त हुआ क्या था, एंड मुझे क्या हो गया था मुझे ये भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे तुम ना माफ़ कर दो। वो इतना बोल ही रहा था, मतलब अपने गिल्ट में सब बोल रहा था, इतने में ही जो आर्ट होता है ना वो बीच में टपक पड़ता है, बोलता है कि तुम हो कौन। तो उसका ये क्वेश्चन सुन के वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, बोलता है कि मैं कौन हूँ। तो वो उसको बोलता है हाँ तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है, मैं हूँ कहाँ पर। तो उसके मतलब ऐसी थोड़ी बहुत दो तीन क्वेश्चन वगैरह करता है तो उसको गोल्फ को एग्जैक्ट पता चल जाता है कि इसकी ना जो याददाश्त है शॉर्ट टाइम के लिए वो चली गई है, एक पर्टिकुलर मोमेंट के लिए। अब जो आर्ट है ना वो भूल चुका है कि उसके सर पे जो गिटार मारा था ना वो इसने मारा था और वो इसकी वजह से इसको सर पे चोट लगी हुई है। तो इसी बात का जो पूरा फ़ायदा उठाता है हमारा गोल्फ एंड उसको बोलता है कि एंड देन उसके बाद में आर्ट उसको पूछता है कि तुम मतलब मेरे को ऐसे चोट वोट कैसे लगी, मैं यहाँ पर कैसे आया। तो वो उसको झूठी कहानी बताता है एज इफ़, क्योंकि गोल्फ को पता तो चल चुका है कि वो अपनी जो मेमोरी है उस टाइम की जब इसने उसको गिटार मारा था उस टाइम की मेमोरी वो भूल चुका है। तो वो उसको एक नई मेमोरी बताता है, उसको बोलता है कि देखो मैं ना तुम्हारा सीनियर हूँ एंड मैं मेडिकल स्टूडेंट मेडिकल पढ़ता हूँ एंड तुम दूसरी पढ़ाई करते हो। तो तुम मेरे से मिलने के लिए आ रहे थे, तो तुम पूरे 5वें फ्लोर से गिर रहे थे सीढ़ियों से, तब तुम्हें ये चोट लगी और मैंने तुम्हें बचाया था। अगर मैं नहीं होता ना तो सच में तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता था। तो उसकी ये बात सुन के एंड फिर उसको गोल्फ मजबूर करता है, बोलता है कि यू नो व्हाट, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से बचाया तो तुम्हें मुझे थैंक्स कहना चाहिए। एंड वो उससे ज़बरदस्ती थैंक्स बोलवाता है एंड बेचारा आर्ट उसको थैंक्स बोलता भी है। एंड जैसे ही वो उसको सॉरी बोल देता है उसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अपने आर्ट को, जो आर्ट है ना वो रूम में बैठा हुआ है। एंड देन उसके पास में गोल्फ आता है एंड उसको बोलता है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना। तो वो उसको जो भी उसके पास बैग में था ना वो उसको खाना देता है, बोलता है कि ये लो तुम ये खा लो। तो वो उसको जल्दी जल्दी खाता है आर्ट, और उसको भूख लगी थी इस वजह से वो जल्दी खा रहा था। एंड देन उसको ठसा लग जाता है गले में, तो फिर वो उसको पानी भी देता है गोल्फ। तो ये जो मोमेंट था ना अच्छा लगा था, दोनों के बीच में केमिस्ट्री साफ दिखाई दे रही थी। एनी हाउ उसके बाद में जो गोल्फ होता है वो डिसाइड करता है कि उसको ये बात बताएगा जो भी डोम्स डे, मतलब ये जो कुछ भी अनाउंसमेंट वगैरह हुई है वो सब उसको बताए। तो वो उसको बताता है कि देखो तुम्हें डोम्स डे के बारे में पता है। तो बोलता है ये क्या है। तो बोलता है कि तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि अगले 12 दिनों के बाद में ना ये जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म होने वाली है। तो वो बोलता है कि क्या, आर्ट उसको मतलब ऐसे क्वेश्चन बोलता है कि क्या ऐसा, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो बोलता है कि हाँ सच बोल रहा हूँ और ये गवर्नमेंट ने ही अनाउंस किया है। एंड देन उसके बाद में वो उसको सारी बातें बताता है कि देखो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने लोगों को मैं उनके फ़ोन पे मैसेजेस भेजे हैं और वो कुछ लोग जो है डोम्स में चले गए हैं एंड वहाँ पर जाके सेफ़ हैं, और जो लोग नहीं जा पाए मेरी और तुम्हारी तरह वो लोग अपने घरों में छुपे हुए हैं। और जो हम लोगों से भी अलावा कुछ लोग बचे हुए हैं जैसे जेल वगैरह में यहाँ पे, तो वो सब लोग बाहर घूम रहे हैं, अपराधी लोग बाहर घूम रहे हैं। एंड यहाँ से बाहर जाना तुम्हारे लिए मतलब बहुत ख़तरनाक हो सकता है। बट वो उसकी बात को सुनता नहीं है और सुन के हंसने और लगता है, बोलता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मतलब ऐसा थोड़ी ना होता है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है और बाहर सारे अपराधी घूम रहे हैं। बट वो उसकी बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, आर्ट गोल्फ की बातों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेता है, वो जो भी उसको समझा रहा होता है। एंड उसकी हंसी देख के जो गोल्फ होता है वो उसको बोलता है कि यार तुम्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है क्या, रुको मैं तुम्हें ना टीवी ऑन करके दिखा देता हूँ और तब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, मैं कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो वो उसको टीवी ऑन करके दिखाने ही वाला होता है, तभी जो आर्ट होता है ना
वो वहाँ से भाग जाता है, मतलब उसके रूम से जल्दी से भाग जाता है एंड भाग के निकलता है। और निकल के बाहर जा जैसे ही जाने वाला होता है तभी वो देखता है कि बाहर कुछ लोग खड़े हुए हैं एंड वो उनके सामने एक बंदा बैठा हुआ है और वो उसको जान से मार देते हैं। एंड ये भी हमारी जो स्टोरी है ना उसके मेन कैरेक्टर है। तो जिस बंदे के हाथ में गोली है वो उसका नाम है लॉन्ग। एंड उसका एक बॉयफ्रेंड है जिसकी आंख में पट्टी बंधी हुई है, उसका नाम नहीं बताया गया अभी, बट वो उसका बॉयफ्रेंड है। एंड उसके बगल में जो एक लड़की खड़ी है वो इस पी लॉन्ग की छोटी बहन है, और एक और बंदा है उनके साथ में, ये 4 लोग हैं टोटल। तो जो वो लड़की है, एक बंदा उसका बॉयफ्रेंड है इस लड़की का, एंड जो लॉन्ग है वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो इस तरह का इनका कुछ रिलेशन है जो यहाँ पे अभी मैंने आपको शुरू में बता दिया, सो दैट आपको कन्फ्यूजन ना हो। एंड ये लोग मतलब इनको ऐसा अभी शुरुआत में तो दिखाया गया है, ये लोग थोड़े क्रिमिनल्स टाइप के हैं, इन्होंने मार दिया एक बंदे को, बट जो लॉन्ग था ना उसने गन को ऐसे तान रखा था, लेकिन वो उसको मार नहीं पा रहा था। तो जो उसकी बहन थी ना वो आती है, उसे बंदूक लेती है एंड उसको गोली मार देती है। तो मतलब इस इंसिडेंट के चलते भी हमें ये चीज़ समझ में आ जाती है क्लियरली कि वो जो लॉन्ग है ना वो इतना निर्दयी नहीं है, उसके अंदर भी इमोशंस हैं, वो लोगों की फीलिंग्स को समझता है। बट जो उसकी बहन थी ना वो मतलब थोड़ी सी निर्दयी है, वो लोगों की फीलिंग्स को बिल्कुल भी अच्छे से नहीं समझती है। तो और ये सीन देख के आर्ट ना बिल्कुल मतलब उसके चेहरे से मतलब चीख निकलने वाली होती है उसकी, और डर उसके चेहरे पे साफ दिखाई दे रहा है। और इससे पहले वो चीखता, पीछे से गोल्फ आता है, गोल्फ उसके मुंह दबा लेता है और उसको वापस से लेके जाने की कोशिश करता है। बट ये जो चारों बंदे थे ना इनको पता चल जाता है कि शायद कोई है, तो वो लोग उसके पीछे आते हैं। तो कैसे ना कैसे करके जो गोल्फ होता है ना वो उसको बचा लेता है और बचा के वापस से रूम में लेके चला जाता है। एंड रूम में जैसे ही वो लोग जाते हैं तो जो सिचुएशन होती है वो थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है। ऑकवर्ड इन द सेंस कि उसने उसको मना किया था बट फिर भी वो नहीं रोका। तो थोड़ी देर बाद जो आर्ट होता है वो बोलता है कि यार तुम मुझे कुछ बता सकते हो मेरी पिछली मतलब ज़िंदगी के बारे में, मैं क्या कर रहा था, यहाँ पे कैसे आया हूँ, और मतलब हुआ क्या एग्जैक्टली मेरे साथ। तो वो बताता है कि देखो तुम यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आए थे एंड मैं तुम्हारा सीनियर हूँ जैसे कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। उसको ये सारी डिटेल बताने के बाद जो गोल्फ होता है उसको ये याद आता है कि अच्छा उसका वॉलेट भी है। तो वो क्या करता है, उसको उसका वॉलेट दे देता है आर्ट का। एंड जैसे ही उसको आर्ट को अपना वॉलेट मिलता है तो वो एक फ़ोटो निकालता है, एंड उसको फ़ोटो निकालने के बाद याद आ जाता है कि ये जो बंदा है, मतलब अभी तो नहीं बताया गया एपिसोड में बट मुझे पता है क्योंकि मैंने देख रखा है। इस फ़ोटो में जो बंदा है वो उसका भाई है, छोटा वाला भाई। तो उसको देख के उसको रोना आ जाता है, तो उसको रोता हुआ देख के जो गोल्फ होता है उसको शांत कराता है और बोलता है कि देखो रो मत। एंड और पूछता भी है कि तुम रो क्यों रहे हो। तो वो बोलता है कि मुझे ना अपनी फैमिली की याद आ रही है, वो लोग मुझे बहुत याद कर रहे होंगे। मेरा भाई जो है और मेरी फैमिली भी ना बहुत खुश थी क्योंकि मुझे यहाँ पे स्कॉलरशिप मिली थी। एंड अब वो लोग पता नहीं कहाँ होंगे, मेरा भाई कहाँ पर होगा। वो इन सब के बारे में बहुत सोच रहा होता है। वुल्फ उसको मतलब थोड़ी सी संवेदनाशीलता दिखाते हुए उसको बोलता है कि देखो प्लीज़ चिंता मत करो और ज़्यादा कुछ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भरोसा है कि तुम्हारा भाई ना डॉम्स में पहुंच गया होगा और वो सुरक्षित होगा, और हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे, जो सिचुएशन है उससे जल्दी ही निकल जाएंगे। एंड उसके बाद में नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो गोल्फ होता है ना वो उसकी पट्टी चेंज करता है। एंड पट्टी चेंज करते समय वो उससे 1-2 क्वेश्चंस और पूछता है, तो वो उसको सारे मतलब जितने भी क्वेश्चंस वगैरह वो पूछता है ना वो सारे बताता है कि अच्छा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिली थी, हम दोनों ने 50% डिवाइड की थी उसको, हम लोग एक साथ रहते थे। और मतलब कुछ बातें वो झूठ बताता है और कुछ सच बताता है गोल्फ आर्ट को। और वो बेचारा भी मतलब उसको कुछ याद ही नहीं है तो वो क्या ही उसको बोलेगा, तो वो उसकी बातों में मान जाता है, बिलीव भी करता है कि अच्छा ऐसा ज़रूर कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। एंड वहाँ पे उसके बाद में पट्टी वट्टी बांधने के बाद में वो उसको बोलता है कि एक काम करो, तुम जाके ना शावर ले लो और सिर्फ अपनी सर मत गीला करना, सिर्फ बॉडी क्लीन करना। तो वो बोलता है कि ठीक है। एंड वो जैसे ही जाने वाला होता है तो वो उसको पूछता है कि यार तुमने मुझे मतलब नहलाया था क्या। आर्ट पूछता है गोल्फ से। तो बोलता है कि नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं नहलाया। तो पूछता है कि अच्छा तुमने मेरी बॉडी वॉडी साफ़ करी थी क्या। तो बोलता है कि नहीं। तो फिर आर्ट बोलता है कि अच्छा फिर मैंने अंडरवियर क्यों नहीं पहना हुआ है। तो उसकी ये बात सुन के वो थोड़ा सा घबरा जाता है। एंड देन उसको बोलता है कि मुझे नहीं पता, तुम जाओ और नहा लो। तो वो जाता है नहाने के लिए आर्ट। एंड शीशे में देखता है अपने आप को और वहाँ पे अपने आप को देखता है, थोड़ा सा निहारता है। एंड देन उसके बाद में वो नोटिस करता है कि उस ब्रश नहीं है वहाँ पे, टूथब्रश। तो वो अंदर से ही बाथरूम से आवाज़ देता है कि गोल्फ एक मेरे को टूथब्रश और एक पेस्ट ला के दे दो।
तो जो गोल्फ होता है वो ऐसे ही करता है, ला के देता है और तुरंत ऐसी बाथरूम का बिना खटखटाए बिना नॉक किए दरवाज़ा खोल देता है। एंड वो बंदा बेचारा नंगा खड़ा होता है एंड उसको इतनी शर्म आती है। वो बोलता है कि गोल्फ तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुम ऐसे कौन आता है बाथरूम में, बिना नॉक किए कौन आता है, एंड तुम ऐसे ही घुस गए बाथरूम में। एंड वो उसको देख के वो देखता रहता है। अभी भी उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मैं गेट पहले बंद कर दूँ। और वो बोलता है कि यार गेट बंद करो, गेट बंद करवाता है उससे गोल्फ से। एंड देन उसके बाद में वो उसको बोलता है कि मैं अपना हाथ डाल के मेरे को कॉलगेट और ये दे दो टूथब्रश। तो वो फिर वो टूथब्रश लेके रख लेता है। एंड देन दोबारा से भी जो कुछ उसको चाहिए होता है आई थिंक आर्ट को, वो दोबारा से आवाज़ लगाता है। एंड देन अगेन ही डिड द सेम मिस्टेक। वो दोबारा से आता है और अचानक से गेट खोल देता है। एंड ही वॉज नॉट डूइंग इंटेंशनली, अनइंटेंशनली कर रहा था वो, मतलब उसको जानबूझ के तो वो कर ही नहीं रहा था, बिल्कुल ऐसे अनजाने में कर रहा था। एंड इट वो द रिएक्शंस दोनों ने बहुत अच्छे दिए। एंड ये सीन मेरे को बहुत मज़ा आया इस सीन को, स्पेशली इस सीन में। अगर आप देख सकते हैं तो इसको प्लीज़ ज़रूर देखना एपिसोड में, आपको बहुत मज़ा आएगा। एंड देन वो अगेन उसको डांटता है कि यार तुम्हें अभी समझाया कि गेट ऐसे नहीं खोलते, तुम दोबारा से गेट आके खोल रहा है। एंड उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। आर्ट के बोलता है कि यार तुम्हें समझाते समझाते मेरे सर में दर्द होने लगा, लेकिन तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई है। जैसे ही वो नहा लेता है, नहा के बाहर आता है एंड बैठ जाता है थोड़ी देर। एंड जैसे ही वो बैठ जाता है उसके बाद में जो गोल्फ होता है वो उसके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता है, नूडल्स वगैरह। एंड नूडल्स एक ही पोट होता है उन लोगों के पास, तो वो उसको नूडल्स दे देता है एंड वो नूडल्स खाने लगता है। जैसे ही आर्ट खाना स्टार्ट करता है उससे पहले वो उससे पूछता है कि तुमने अपने लिए नहीं लिया, तुम्हें नहीं खाना क्या कुछ भी। तो जो आर्ट होता है वो एक जो प्रोटीन बार होता है वो निकालता है, उसको बोलता है कि मैं ये खाऊंगा, और खुश होने लगता है। तो जो आर्ट होता है वो उसको बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, ये लो इसमें से तुम थोड़े से खा लो एंड देन मैं थोड़ा सा खा लूँगा। इसके बाद में ये लोग शेयर करते हैं। एंड उसको ना खिलाना भी नहीं आता, तो उसके हाथ में ना थोड़ी चोट वोट कुछ लगी हुई थी। तो जो आर्ट होता है वो बोलता है कि प्लीज़ तुम मुझे खिला दो। तो वो इतना बड़ा सा बाइट बनाता है कि उसके मुंह में भी नहीं जा रहा था, इतना बड़ा नूडल्स का बाइट। तो उसको बोलता है कि देखो ऐसे नहीं खिलाते हैं। तो वो आर्ट उससे लेता है और बिल्कुल छोटा सा बाइट बना के दिखा के उसको बोलता है कि देखो ऐसे खिलाते हैं। एंड छोटे छोटे बाइट खिलाने होते हैं, इतना बड़ा बाइट खिलाओगे तो मुंह जल जाएगा। एंड उसका मुंह जल भी गया था, इसीलिए उसने उसको बताया था कि देखो ऐसे छोटे छोटे बाइट ही खिलाने हैं। एंड देन उसके बाद में जो गोल्फ होता है वो उससे पूछता है कि एक क्वेश्चन पूछूं। तो बोलता है कि हाँ पूछो, क्या पूछना है। तो बोलता है कि तुम मुझे सच सच बताना, तुम सिंगल हो। तो बोलता है कि हाँ मैं सिंगल हूँ। तो बोलता है कि अच्छा, तो तुमने मतलब कभी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, ये याद रखना। गोल्फ पूछ रहा है आर्ट से। तो बोलता है कि नहीं मैं कभी भी गोल्फ नहीं, मतलब कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहा हूँ। तो बोलता है नहीं यार मुझे ना तुम पे विश्वास नहीं होता, मतलब तुम इतने हैंडसम हो उसके बावजूद भी तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अच्छा तुम मतलब सबसे ज़्यादा किसको मानते हो, मतलब किसको चाहते हो। तो जो आर्ट होता है वो बोलता है कि देखो मैं ना सबसे ज़्यादा एक मेरी लाइफ में है, उसको सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो बोलता है कि हैं, अभी तो तुमने बोला कि तुम मतलब तुम रिलेशनशिप में नहीं हो और अब तुम बोल रहे हो कि एक बंदा है। तो वो क्या करता है, वो जो फ़ोटो उसने वॉलेट में उस टाइम पे देखी थी जब वो रोया था, वही निकाल के उसको दिखाता है। और उसके छोटे भाई की फ़ोटो थी बचपन की। तो फ़ोटो देख के वो और भी चौंक जाता है। गोल्फ बोलता है कि हैं तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुमने तो बताया नहीं, तुम तो बोले थे तुम सिंगल हो। तो वो उसको घूरते हुए बोलता है कि मेरा छोटा भाई है, मैंने जब तुम्हें बोल दिया मैं सिंगल हूँ और यही मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। इससे ज़्यादा मेरी लाइफ में और कोई इम्पोर्टेंस या और मैं किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहता। एंड तब ये आंसर सुन के गोल्फ को एक रिलीफ मिलता है, आई डोंट नो कैसा रिलीफ, बट वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। ये सुनने के बाद गोल्फ बोलता है थैंक गॉड। एंड उसके बाद में वो बोलता है कि मुझे तो लगा था ये तुम्हारा लड़का है। तो वो आर्ट भी सुन के हंसता है और ये भी हंसता है, दोनों हंसते हैं। एंड देन उसके बाद में बोलता है कि यार डोंट वरी, तुम्हारा भाई ना, तुम इतना प्यार करते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा भाई ज़रूर बंकर में पहुंच गया होगा एंड वो सेफ़ होगा, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो आर्ट होता है वो उससे फिर दोबारा से वही क्वेश्चन करता है कि यार मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट ने ऐसे डिसाइड कैसे किया कि किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना है। तो वो उसको 2-3 रीज़न्स बताता है कि इन तरीक़ों से और इन लेवल पे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होगा। मतलब जो एक तो जिन जिन के फ़ोन में एप्लीकेशन है उनको बुलाया होगा, और जो लोग बड़े बूढ़े हैं उन लोगों को बुलाया होगा। मतलब ये कुछ क्राइटेरिया हैं उनके बेसिस पे उन्होंने बुलाया होगा। एंड इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड उसके बाद में वो उससे और भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। तो जो गोल्फ होता है वो उनको सारे जवाब देता भी है।
के बाद में जो आर्ट होता है वो बोलता है कि यार मुझे जब स्कॉलरशिप मिली थी तो मेरी फैमिली बहुत खुश हुई थी। एंड स्कॉलरशिप मिलने के बाद जैसे ही मैं थाईलैंड आया सब लोग मेरे फैमिली में बहुत खुश थे, क्योंकि ये स्कॉलरशिप मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड उन सब चीज़ों को याद करके आर्ट दोबारा से रोने लगता है। एंड देन फिर से जो हमारा गोल्फ है वो दोबारा से उसको कंसोल करता है, उसको समझाता है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसको शांत कराता है। एंड देन इसके बाद में रात हो जाती है एंड रात में एज अ व्यूअर हम देख पाते हैं कि जो आर्ट है वो दोबारा से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको अभी भी इन बातों पे बिलीव नहीं हो रहा होता है कि जो कुछ भी इसने बताया है गोल्फ ने वो सब कुछ सच है। वो अभी भी इन सब चीज़ों को बिल्कुल ख़राब मान रहा होता है, वहाँ से भागने की कोशिश करता है। एंड देन इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है लोंग के पास, जो वही जो गुंडा था उसके पास शिफ्ट होता है। एंड हम उसको देखते हैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ। इसका भी नाम नहीं बताया गया है, बट आई डोंट नो इसका नाम क्या है, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। एनीवे हम अभी इसको ये इसी नाम से बोलेंगे कि लॉन्ग का बॉयफ्रेंड। एंड यहाँ पर हम इन दोनों के बीच में भी एक बहुत ही क्यूट सी बॉन्डिंग देखते हैं। लॉन्ग भी और इस अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करता है, ये भी उससे बहुत प्यार करता है। एंड लॉन्ग वहाँ पे उससे प्रॉमिस लेता है कि देखो जब तक दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती तब तक तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ ही रहोगे और मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। एंड बचपन में मैं बहुत अकेला था, लोग मुझे बहुत चिढ़ाते थे फॉर जो वो है उसके लिए उसको बहुत चिढ़ाते थे और उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करते थे। बट उसने कभी भी हार नहीं मानी, बिकॉज़ वो उसका जो बॉयफ्रेंड है लॉन्ग का वो उसके साथ में था। एंड दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो आगे भी एक दूसरे का साथ देंगे जब तक ये दुनिया ख़त्म नहीं हो जाती। और दुनिया के मतलब ये दुनिया जब तक ख़त्म नहीं हो जाती उसके लास्ट दिन तक हम लोग साथ रहेंगे जब तक हमारी सांसें हैं। एंड वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं। एक दो किसेस वगैरह भी यहाँ पर होते हैं जो हमें दिखाए जाते हैं। एंड मैं कोशिश करूँगा कि इसको पोस्ट कर दूँ वीडियो में, क्योंकि अगर मैं करूँगा तो थोड़ा मेरे को डर लगता है इस बात से कि कहीं जो गूगल है सॉरी जो यूट्यूब है वो इस पे थोड़ा सा अडल्ट कंटेंट का वो रिस्ट्रिक्ट ना कर, एज रिस्ट्रिक्ट ना कर दे, इस वजह से नहीं लगाऊंगा। अगर लगाऊंगा भी तो कुछ एडिट करके लगाऊंगा। एंड देन उसके बाद में दोबारा से हम उधर पे ही देखते हैं अपने आर्ट को। एंड आर्ट यहाँ पर जो था वो भागने की कोशिश कर रहा था, उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है वो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि उसका मतलब माइंडसेट है क्या, इस वक्त वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग में चल क्या रहा है। नोट किया है कि मतलब मेरे जो चैनल पे है आधे से ज़्यादा लोग जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और अगर आपको कुछ भी पूछना है और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे इंगेजमेंट चाहिए अभी इस टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून एंड स्टे क्यूरियस।